हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम उड़ीसा के सबसे बड़े मंदिर जगन्नाथपुरी मंदिर के बात करेंगे। सब बोलते हैं कि जगन्नाथपुरी एक ऐसा मंदिर होता है कि आप कहीं दर्शन करें या ना करें, लेकिन ये जगन्नाथपुरी मंदिर जीवन में एक बार दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। आखिर जगन्नाथपुरी में ऐसा क्या रहस्य है जहाँ पे हर साल करोड़ों की भीड़ जमा होती है और इस पे लगातार भक्तों की आस्था लगी रहती है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो अपने जीवन में जगन्नाथपुरी का दर्शन न किया हो। तो उसके पीछे का इतिहास और रहस्य जानने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है यहाँ पे श्री कृष्ण जी का दिल, जो जगन्नाथ भगवान हैं उनके अंदर श्री कृष्ण जी का दिल धड़कता है। इसके पीछे का क्या इतिहास है ये मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उस मंदिर का क्या रहस्य है इसके बारे में आज चलिए हम लोग जानते हैं। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर में एक झंडा लगा है। वो झंडा हमेशा हवा के विपरीत चलता है। जैसे हवा राइट से चल रहा है तो झंडा का मुंह भी राइट साइड में ही रहेगा। ऐसा नहीं कि अगर राइट साइड से हवा चल रही तो हवा का मुंह लेफ्ट साइड हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो हवा जैसे लगता है कि वो झंडा और हवा टकराते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उल्टा लटकता रहता है। दूसरा क्या है, वहाँ पे एक नील चक्र है। वो नील चक्र आप किसी भी एंगल से देखेंगे, हर कोण से देखने पर सामने की ओर ही दिखाई देगा। मेन गेट के सामने से ही वो लगेगा कि मेन गेट से, अरे पीछे से भी देखेंगे, इस साइड से, कहीं से भी देखेंगे, वो नील चक्र एकदम सामने ही दिखाई देगा। एक नवल लेवारा ब्रह्म पदार्थ है। तीसरा रहस्य उसका है कि हर 8 साल, 11 साल, 12 साल, 19 साल पे ये चेंज होता रहता है। इसका क्या रहस्य है पता नहीं। उस दिन पूरे शहर का लाइट बंद रहता है। जब ये ब्रह्म पदार्थ मंदिर से दूसरे, एक मूर्ति से दूसरे मूर्ति तक जब स्थापित होता है तो वो ब्रह्म पदार्थ पांडा लोग को डालने के लिए अपने आँखों पे पट्टी बांधना पड़ता है और उस दिन पूरे शहर का लाइट गया होता है। वो ब्रह्म पदार्थ एक मूर्ति से दूसरे मूर्ति, नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। इसका रहस्य आज तक कोई नहीं पता चला। चलिए चौथा रहस्य जानते हैं। समुद्र की आवाज़ के बारे में है। यहाँ पे एक रहस्य की बात यह है कि आप मंदिर से बाहर रहेंगे तो आपको ज़ोर ज़ोर से समुद्र की आवाज़, लहरें सुनाई देंगी, लेकिन जैसे ही आप मंदिर में पहला कदम डालते हैं, अंदर जाते हैं, आपको समुद्र का आवाज़ आना बंद हो जाएगा। आपको थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं आएगा। उस मंदिर में जाते एकदम शांति, सन्नाटा, वहाँ से भक्तों की भीड़ सुनाई देगी, या अगर भक्त कम है तो एकदम शांति सुनाई देगी, लेकिन समुद्र का आवाज़ नहीं सुनाई देगा। इसके पीछे का क्या रहस्य है आज तक पता नहीं चल रहा। परछाई नहीं पड़ना, ये 5वां रहस्य है। परछाई नहीं पड़ना मतलब दिन हो या रात हो, इस मंदिर का जो ऊपर का गुम्बद है ना, उसका परछाई कहीं बनता ही नहीं है। ये भी एक राज है कि मंदिर का, हर मंदिर का देखेंगे कुछ ना कुछ परछाई तो बनता है, बस इस मंदिर का परछाई भी नहीं बनता है। 6वां है, गुम्बद पर पक्षी नहीं, मतलब ये जो ऊपरी भाग है गुम्बद ना, वहाँ पे आपको आसपास पक्षी नहीं दिखाई देंगे। वो विमान एरिया के लिए बंधित है, वहाँ से कोई विमान नहीं जाता है, कोई पक्षी नहीं उड़ता है। इसका क्या रहस्य है पता नहीं। 7वां है, प्रसाद का चमत्कार होता है। यहाँ पे प्रसाद एक बर्तन से दूसरे बर्तन, तीसरे, चौथे, 7 बर्तन ऐसे एक दूसरे के ऊपर लगा रहता है। लेकिन सोचा जाए तो सबसे पहला प्रसाद कौन पकेगा? जो सबसे नीचे है वो प्रसाद पकेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। प्रसाद सबसे लास्ट का पकता है। जो सबसे ऊपर में होता है वो प्रसाद सबसे पहले पकता है, और जो प्रसाद सबसे नीचे होता है वो प्रसाद एकदम लास्ट में पकता है। इसका क्या रहस्य है ये भी नहीं पता चला। प्रेमी जोड़ों का निषेध है। यहाँ पे जो अविवाहित जोड़े होते हैं वो जा नहीं सकते हैं। अगर अविवाहित हैं, एंगेजमेंट किए हुए हैं या फिर दूसरे धर्म से हैं तो इस मंदिर में आपका प्रवेश वर्जित है। इसका भी क्या रहस्य है पता नहीं। एक और है रहस्य इसके बारे में, वहाँ महाप्रसाद मिलता है। वो महाप्रसाद जो होता है
वो उन लोग को दिया जाता है जो मृत्यु के निकट हो, अपने जीवन मरण की मृत्यु के एकदम निकट पे हो। वो महाप्रसाद जो भोग होता है, भगवान के पास का भोग होता है, वो सिर्फ वही लोग खा सकते हैं। नॉर्मल इंसानों को, नॉर्मल भक्तों को वो प्रसाद मिलती नहीं है। तो मंदिर के बारे में इतना जानकारी, ये रहस्य है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। बाय।